ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हर रोज की मुरली में बाबा नई नई बातें देते हैं। आज बाबा आपको कौन सा टाइटल दे रहे हैं? बाबा की मुरली में वंडरफुल टाइटल्स हम सबको मिलते ही रहते। जब मुरली पहले हाथ में उठाते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि आज बाबा ने हमें कौन से टाइटल से याद किया है। तो अभी आपको बाबा का टाइटल सुनने को मिलेगा। बाबा का भी टाइटल और हम बच्चों का भी टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है 24 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। तो बाबा है सुखदेव और हम बच्चे हैं व्यास। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? आजकल की जो मुरलियां चल रही है, चाहे अव्यक्त बाप दादा की फ्रेश मुरली जो अभी चली और जो साकार मुरलियों का रिवीजन कोर्स चल रहा है, इस एक ही लेसन को बाबा बहुत अंडरलाइन करके पक्का कराने चाहता। तो ऊंची मंजिल जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो, उत्तर: अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, ये ही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद न रहे। ये ही मेहनत करनी है। बस शरीर यहाँ और मैं आत्मा अलग, ये अभ्यास। और गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। गीत में कहते हैं कहीं और जगह, परंतु कहाँ है वो जगह बच्चे जानते। बरोबर जहां से हम आए हैं वहां ही ले चलेंगे। फिर तुमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है।
बाबा अपना परिचय देते। बाबा का नाम हमेशा शिव है, चेंज नहीं होता, सदा शिव, कल्याणकारी। हमारा नाम सालिग्राम है। शिव के मंदिर में सालिग्रामों की भी पूजा होती। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। वो सिर्फ रुद्र यज्ञ, परंतु यहां तो रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजी में बनारस रखा। वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते। यादगार सब है, परंतु किससे पूछो फिर उसका मतलब किसको मालूम ही नहीं। जैसे एक बड़ा शिवलिंग बनाते, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते। कई स्थानों पर बड़ा शिवलिंग और फिर छोटे छोटे सालिग्राम। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि परमात्मा अलग और सब आत्माएं अलग, परंतु फिर भी कह देंगे आत्मा सो परमात्मा। तुम जानते हो, हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं तो बरोबर, और शिवलिंग हमेशा बड़ा, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परम पिता परम आत्मा। हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा बाबा है। ये समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे। क्यों चाहते हैं कि सबको बाप का परिचय दे? अभी शिव जयंती पर धूमधाम से भारत के अंदर शिव बाबा का परिचय देते रहे। क्यों? वर्षा दिलाने। मनुष्य आत्माओं के ऊपर भावना होती है तरस की, कि उन्हों को भी सुख मिले, उन्हों को भी शांति मिले, अथवा बाप से वर्षा मिले। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। ये प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता। अब बाप समझाते हैं, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं। मेरा तो कोई शरीर ही नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूं। शिव बाबा खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं बच्चों को। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सियाणे होंगे वो कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? कारण सबसे बड़ा दुश्मन जिससे ही
काम की उत्पत्ति होती। देह अभिमान, फिर काम विकार, फिर काम की चेष्टा पूरी नहीं होती, फिर क्रोध आता। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, बहुत समय की आदत पड़ी हुई है। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूं, जिसके आधार से ये शरीर चलता। मैं हूं अविनाशी, परंतु उसी आधार पर ये शरीर चलता। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वो समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता, देह के नाम बदलते रहते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। हमको बाप कहते हैं, मुरली में गीत में क्या था, पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पाठ लेते रहते। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण कौन। वैसे तो बाबा जनरली कहते हैं रावण 5 विकार, परंतु आज बाबा कहते रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता। पढ़ाई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है ना। राम की कहानी बताते, फिर उसमें ये सब बातें आती, तो बाबा कहते ये तो भ्रष्टाचार है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता। वो है राम राज्य। ये तो है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। बाबा हमें न सिर्फ आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परंतु साथ साथ माया, रावण की पहचान, कर्म फिलॉसफी और फिर साथ साथ भारत की भी पहचान देते। भारतवासी ही भारत की महिमा नहीं जानते थे कि भारत हमारा कितना महान है। तो बाबा कहते भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। देवी देवताओं का झंडा। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर बाबा ने बताया, आत्मा ने माना और फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट
टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। कभी स्टूडेंट कहेगा कि हम भूल गया हूं कि क्या पढ़ाई कर रहा हूं, यहां फिर भूल जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा, और एक तो अच्छी तरह से पढ़े, ध्यान से पढ़े, और दूसरा रोजाना पढ़ना चाहिए। ये सप्ताह में एक बारी की पढ़ाई नहीं है या 2-3 दिन की पढ़ाई, परंतु हर रोज रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारण करो और कराओ। बाबा की भिन्न भिन्न आज्ञा होती, तो आज की मुरली अनुसार बाबा की श्रीमत अच्छी तरह से पढ़ो, धारण करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, अपने दिल से। बाबा कई बातें कहते हैं, अपने दिल से पूछो। वो आप अपने पास नोट करना। बाबा क्या क्या बातें चेकिंग के लिए कहते हैं कि अपने दिल से पूछो। औरों को नहीं मालूम पड़ेगा, वो तो बाहर की रूपरेखा देखेंगे, परंतु खुद को तो जानकारी होती। तो अपने दिल से और क्या पूछें, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, कैसे पता चले कि हाँ हम श्रीमत पर चल रहे हैं या नहीं। बाबा ने कहा कि जहां अहंकार होगा मैं तो ठीक हूं, तो फिर उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक्यूरेट हमें कैसे पता चले, दिल भी माने कि हाँ हम चल रहे हैं या नहीं। बाबा ने कहा अब अपने से पूछो। तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। बहुत अच्छा आईना मिल गया। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, वो तो बहुत दूर की बात लगती कि जब देवता बनेंगे, जब सतयुग में आएंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मातेश्वरी वो तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। तो साकार के दिनों में तो बाबा मम्मा, और आज के लिए जिन्होंने उन्हों के साथ अंग संग कितने वर्ष पालना ली, मदद ली, तो उन्हों की जीवन भी हम सब के लिए बहुत क्लियर आईना है। वो कैसे चलते और हमारी चलन उसके कंपैरिजन में क्या है, उनको सामने रख करके फिर अपने दिल से पूछो। तो श्रीमत का बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल प्रूफ आपको मिलेगा। हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं। आज बाबा का खास ध्यान है पढ़ना और साथ साथ पढ़ाना, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वो व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव बाबा
बिल्कुल नई इंटरप्रेशन देता है भक्ति की बातों को। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो कथा सुनाने वाले। हर रोज कथा पढ़नी भी है, सुननी भी है और फिर सुनानी भी है। तो आज कई बारी बाबा याद दिलाती हैं, ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता। वो है प्रत्यक्ष, पेपर लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि 50%, 70%, 90% क्या है। और यहाँ वो है प्रत्यक्ष और ये है गुप्त। जीवन में जो बातें आती है, कैसे हमारी स्थिति है, उन सब बातों को पार करने में वो हम जानते हैं। कुछ कुछ बातें बाहर वाले देख सकते, परंतु मेन तो हम खुद अपने आप को जान सकते हैं। तो ये है गुप्त। ये फिर बुद्धि से जाना जाता कि हम किस लायक हैं। किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए हैं। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। आपने किसको तीर लगाया तो वो आकर के बाबा के सामने ये बात कहे। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती है। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। साकार बाबा के सामने भी ये सब कहानियां चलती रहती थी। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए। जहां जहां बाबा के बच्चे रहते, बाहर से ये नोट लिखते हुए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व, नया भारत। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। बेशक और खंड बाद में निकलते, परंतु तब तक तो प्रकृति भी रजो तक पहुंच गई और फिर मनुष्य आत्माएं भी जो वहां आते हैं वो भी रजो स्थिति वाले ही होंगे। तो बाबा कहते कोई और खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा, परंतु भारत का है ये कॉन्ट्रास्ट। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। बिल्कुल 16 कला संपूर्ण भारत के लिए ही बात है। वो तो शुरू ही आधा से होता। कितने अच्छे अच्छे राज है। और टाइटल फुल मून भारत के लिए टाइटल आता। और भारत के लिए और कौन सा टाइटल? हमारा भारत ही सच खंड कहलाया जाता।
और वास्तव में विश्व भर में कहाँ पर भी मैंने ऐसे किसी देश के लिए टाइटल नहीं सुना है। मदरलैंड, फादरलैंड, ये तो कहते ही है जहां जहां जिसने जहां जन्म लिया उस स्थान का महत्व होता, परंतु सचखंड ये कहां पर भी विश्व भर में टाइटल नहीं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता, परंतु फिर सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधेरा हो जाता। पहला झंडा है हेवन का, गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। पूरी बातों का बाबा अनुभव करा करके फिर कहते औरों को बताओ, तो उस अनुभव की अथॉरिटी से सत्युग त्रेता में हमने ऐसा कैसे राज्य किया और फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सत्युग को सोजरा, कलयुग को अंधेरा कहा जाता। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। शाहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता। इस समय सचमुच बाबा का टाइटल बाबा गरीब नवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते, शाहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। बाबा ने तो कह दिया शाहूकार नहीं बनते, अब जो गरीब है वो ही बनते, परंतु उसका भी गुप्त कारण। यहां तो बलिहार जाना पड़ता। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। अमीरों को तो बहुत झंझट होते और पार्टनरशिप होती है, फिर अपने सारे परिवार में बांटा हुआ होता, तो फिर बलिहार जाएं कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। तो बाबा कहती है वाह गरीबों की बलिहारी है इस समय। इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योत बुझी हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वंडर है ना, ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। भगवान कितना महान सर्वशक्तिवान, आत्मा इतनी छोटी, ये सब बातें बाबा कहते ये तो वंडर है, परंतु ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर ये अविनाशी चक्कर है जो फिरता ही रहता, उनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहां 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता और न किसको समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये होगा, बिल्कुल हर बात क्लियर आ जाएंगी। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको
बिल्कुल फास्ट चलते चलो, पुरुषार्थ तीव्र करते रहो तुम। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। बस हम पहुंचे कि पहुंचे। महावीरों की ही माला है ना। पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है, वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में ये है ज्ञान बाण। और उन्हों को ज्ञान देने वाला, कन्याओं माताओं ने ज्ञान का बाण मारा और उनको ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परम आत्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाते। सबसे कड़ेते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, और फिर देह अभिमान है, आत्म निश्चय नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता? सच कोई नहीं बतलाते। देह अभिमान के कारण कोई सच्ची बात नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा, घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते। कोई को समझ में ही नहीं आता कि योग किसको कहा जाता। जिस स्थिति के लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने फिर और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, बिल्कुल मैं आत्मा शरीर से अलग शिव बाबा की संतान, वो स्थिति यदि हम सच बताए तो कितना समय रहती। बाबा जानते कि बहुत ही कम समय वो रहती। मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। अभी तो फिर भी तन भी कुछ ठीक है, मन भी कुछ ठीक है, तो अभी पुरुषार्थ का समय, ताकि पिछाड़ी के समय कोई भी याद न रहे। कोई तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता। भक्ति में भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल देह के भान से दूर। फिर कहाँ आत्मा गई उनको तो मालूम नहीं, परंतु ये वो भी अभ्यास करते। फिर जब उनका शरीर छूटता तो आसपास सन्नाटा हो जाता। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। वातावरण फैलता, सन्नाटा, बिल्कुल शांत। और हम बच्चों को क्या करना है? न सिर्फ अंत में शरीर छोड़े तो सन्नाटा हो जाए। बाबा कहते तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। कॉन्ट्रास्ट, वो तो सिर्फ देह से अपने को अलग समझ करते, फिर भी इतना सन्नाटा। और हम बच्चे तो बाबा को जान करके बाबा को याद करते, तो फिर बाबा की शांति, सागर की शांति सब तरफ फैल जाती। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगी
अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहां ही करते हो। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाए, अशरीरी आत्मा बन बाबा को याद करें। ये प्रैक्टिस सारे कल्प में फिर नहीं जानते हैं कैसे किया जाए, अभी ही करते हो। वहां सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। यहां तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। सतयुग में बाबा के पास नहीं जाएंगे, अभी बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर ही याद न रहे, तो बाकी क्या रहा? मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा, चेहरे से, चलन से, स्थिति से मालूम पड़ जाता। बांधेली गोपियां पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटेले भी नहीं लिखते। बाबा को बांधेली माताओं पर आज बहुत प्यार की दृष्टि जा रही है और छुटेले नहीं लिखते। क्यों? उनको फुर्सत ही नहीं, कहेंगे बिजी बिजी बिजी। बांधेलियां समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है, तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। उनकी बुद्धि में ये सब भान है, सब बातें याद है। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखें? बांधेली है और पेन पेंसिल भी नहीं है, तो क्या करे बेचारी। बाबा के सामने बड़ी वंडरफुल बातें हैं। नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे। बाबा मैं आपको प्यार करती हूँ, बाबा आई एम ओके। अपने नैनों से काजल निकाल करके भी लिख सकते। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। फिर लिखते हैं बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूं। गोपिकाओं का भगवान के साथ किस तरह से प्रेम का व्यवहार चलता, वातावरण कैसे, व्यवहार कैसे, वो बाबा सब बातें बता रहे। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो बाबा फिर दूसरी बात कहते, प्यार है ठीक है, परंतु अभी योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती। कौन सा बंधन सबसे कड़ा होता? आज बाबा देह अपमान की बातें कह रहा और उसके कनेक्शन से मोह। फिर मोह भी किसमें न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है ना। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर ले आती। बांधेलियों का भी पाठ है। अबलाओं पर अत्याचार
तो होती ही है। ये शास्त्रों में भी गायन है, कामेषु क्रोधेषु, कोई नई बात नहीं। बाबा पहले से ही जानते ये सब क्या हो रहा। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियां मिट्ठू नहीं बनना है। थोड़ी एक छोटी सी बात सुनाती हूँ एक्स्ट्रा। विदेश में आजकल वो हर बात का रिसर्च बहुत करते रहते हैं ना, तो आज बाबा ने देह अपमान की कितनी बातें बताई। तो बताते हैं कि जो आजकल का जनरेशन है, और आजकल के जनरेशन को उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस में टेस्ट किया है, परंतु है तो वास्तव में सारे विश्व की बात, तो उन्हों को इतना टेस्टिंग नहीं हो पाता। स्कूल्स कॉलेजेस में टेस्टिंग सहज हो जाती। तो कहते हैं कि ईगो, सबसे अधिक से अधिक ईगो आज के जनरेशन के अंदर है। और उसमें भी ईगो का जो बताते हैं, कहते हैं ईगो इस प्रकार से कि हर एक समझता है कि जो मुझे संकल्प आया, मुझे छुट्टी है कि वो मैं करूं। तो किसी से पूछने के लिए, कोई कायदे कानून पर चलने के लिए वो समझते हैं कि नहीं, जो मेरा संकल्प है वो मैं कर सकता हूं, मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। और यदि कोई उसके सामने फिर बंधन आता तो उसमें तो फिर बहुत जोश आ जाता। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा जो बातें हमें बता रहा है, बाबा ने पहले से ही बताई है, परंतु विश्व के हिसाब से भी आजकल की रिसर्च में यही बात स्पष्ट कर रही हैं। फिर उसमें 2 अमेरिकन ही गुरु हैं, भारत के गए हुए नहीं, परंतु वहाँ के ही लोकल, और बहुत वहाँ पर प्रसिद्ध है उन्हों का। तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ईगो कब टूट सकता। उन्होंने ही ये रिसर्च की बात बता करके फिर कहा है, ईगो कैसे टूट सकता, जबकि आपने परमात्मा के साथ पर्सनल संबंध रखा होगा, तो उसके सामने आप जब आज्ञाकारी होंगे, ओबीडिएंट होंगे और फिर सरेंडर होंगे उसके सामने, तो फिर ईगो आपका टूट सकता, नहीं तो नहीं टूट सकता। और उन्हों के लिए इस बात को स्वीकार करना कि भगवान के साथ पर्सनल संबंध होना, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत से सर्वव्यापी का ज्ञान इतना विश्व में फैल गया है। जो पहले जो धर्म नहीं मानते थे सर्वव्यापी की बात को, वो आजकल वही बात को उठाते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग, पहले उसमें सर्वव्यापी की बात नहीं थी, अभी तो बहुत इसी बात को उठाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भगवान का भिन्न भिन्न अनुभव होता, क्योंकि आजकल वो समझते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान ही बुद्धिवान व्यक्ति ऐसे समझता। तो कहते हैं कि एक तो है
परमात्मा को सर्वव्यापी समझना, परंतु उसमें ये भी बात आती है कि मैं भी वही हूँ। तो कहते हैं कि जब ये बात आती कि मैं वही हूँ, तो फिर उसमें एक तो हाँ स्वमान बढ़ता, परंतु दूसरा फिर अहंकार भी बढ़ता कि हम वही है। पूरी जबकि जानकारी न होती, परंतु वो अहंकार आ गया तो स्वमान बदल के अहंकार बन जाता। इस कारण से बहुत नुकसान होता। परंतु जब पर्सनल रिलेशनशिप है परमात्मा के साथ, तो फिर अहंकार टूट सकता, ईगो समाप्त हो सकता। तो बाबा की बातें जैसे कि लोगों को बुद्धि में टच होती रहती, ताकि फिर जो बाबा का ज्ञान है वो अच्छी तरह से स्वीकार कर सके। तो आज का समय, कलयुग की अंतिम घड़ियां, अहंकार सबसे महान। वरदान, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा उनकी तपस्या का स्थान होता, आसनधारी होते। वह कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, तो ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। मिला करके सम्मान दे, उसको ही कहेंगे माननीय। बाबा की डेफिनेशंस भी बहुत ही गहरी, बहुत सुंदर होती। बाकी समाचार ये कि दादी, शायद अनाउंस हुआ था कि दादी जानकी कल शाम को क्लास कराएंगे, परंतु दादी को बहुत जबरदस्त खांसी हो गई है। तो दादी ऊपर ही माउंट में ही है, ज्ञान सरोवर में। तो दादी नीचे भी नहीं आई। और फिर वैसे आज दादी को पूना जाना था, परंतु दादी पूना नहीं जा रही है। तो दादी आपके पास ही यहाँ ही है। फिर जल्दी में ही मैं समझती वो नीचे भी आ जाएंगी, परंतु अभी तक ऊपर में बहुत सारे विदेशी है, तो उन्हों की पालना के लिए दादी वैसे तो जाना था, परंतु ड्रामानुसार अभी रुक गई है। तो आज मैं विदाई लेके 10 दिन के लिए पूना, गोवा और नैरोबी जाकर फिर मधुबन ही आना है। फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।